सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज है डेट 24 जनवरी 2025। तो पिछले एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है। उसका रीजंस है, उसके रीजंस में सारी वीडियो बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं हुआ, बेसिकली जो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पहले जो क्या करते हैं कुछ नहीं करते हैं, अपनी जर्नी दिखा रहे हैं। 2 से 3 साल तक कहाँ पर जाएंगे कहाँ पर नहीं जाएंगे, वही अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी अपन थोड़े एवरेज से भी थोड़े नीचे वाले केस में हैं, बट अपन को थोड़ा बहुत अपने चेंज करेंगे और एक दिन एक बेहतर इंसान तो हम हैं ही, ऑलरेडी हम हैं एक बेहतर इंसान। बट अब वो प्रूव करना है सबके सामने, ऑन कैमरा इन सेंस कि हाँ कुछ करना है, ठीक है। चलो आइए बात करते हैं हम आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो यार कुछ इस प्रकार है कि मेरे पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आ रही थी, और मैंने आपसे बताया था कि मैं डेली आऊँगा 10 मिनट बात करके जाऊँगा, बट नहीं हो रही है बातें। तो उसका कोई रीज़न है भाई। मैंने आपको बताया था कि 22 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। 22 को एग्जाम था मेरा डीएसए का। 21 को मैंने कुछ पढ़ाई थी। 22 को सुबह के टाइम यानी 12 बजे मैं अपने दोस्त के घर चला गया तन्मय के फ्लैट पे, क्योंकि उसने बोला था। पूरी 21 तारीख मेरा ही चला गया था। 21 को इधर उधर कोई ऋषभ था, मेरा ऋषभ है दोस्त है, ठीक है। उसकी गाड़ी वाड़ी में घूमते हुए डूल रहे पूरे, उसकी गाड़ी को सही कराते हुए। हालांकि गाड़ी में कुछ काम नहीं था, फिर उधर से उधर हम घूमते हुए निकल गए। फिर वहाँ फतेहपुर सीकरी से निकल गए, फिर वहाँ से आए, फिर थोड़ा शेयर तरफ चले गए, फिर अपने दोस्त के फ्लैट पे जा रहे थे, उसको छोड़ने जा रहे हैं जिसको ले गए थे। उसके बाद डॉग है कोई, उसकी दिक्कत आ गई थी, उसको इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ से आ रहे हैं, उसको वहाँ पे फ्लैट पर ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद फिर डायरेक्टली उसका एवरेज चेक कराने, उसको जो गाड़ी है जिस मकसद से वो आया था, फिर उसको लेके जा रहे हैं वहाँ पे सर्विस करवाने। 4 व्हीलर थी, कोई गाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा, कोई होंडे का कोई वो था, वो होंडे का शोरूम में उधर गए थे। तो गाड़ी का एवरेज चेक कराने भाई वो निकल गया था अकेला। उसमें सिर्फ 2 लोग, मतलब हम आए थे 5 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग बैठे थे गाड़ी में, और बाकी के 3 हम रोड साइड पर चल के, मतलब रोड पे खड़े हुए थे, ऐसे हो जाते खड़े, पता नहीं चलता है। तो भाई वो गाड़ी लेके निकल गया, और 10-15 मिनट बाद आती है यार हम तो यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। मेरे साथ एक दोस्त था, तो वो तो अपने उसके साथ निकल गया, ठीक है, मतलब अपनी महिला मित्र के साथ। और फिर मैं और एक दोस्त खड़े रह गए यार, मैं और सचिन। तो उसके बाद वो खड़े रह गए, तो भाई 10 मिनट निकल गई, 15 मिनट निकल गई, 20 मिनट निकल गई यार, हमारी हुई सिस्टम पर सिस्टम खराब हुआ जा रहा है। उसके बाद उसने बोला कि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि यार फ्लैट पे रहें, कहाँ पे नहीं कहाँ पे नहीं रहे, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे मैं कंफ्यूज था यार कि यार मतलब बहुत वो नहीं मिल रहा है, एक फ्रीडम सा नहीं मिल रहा है। अगर मैं फ्लैट पे रहूँगा तो रात को आराम से घूमूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, होता सिंपल सा, मतलब मैं कैसे भी करके करा के अपने घर पर आ जाता हूँ, और फिर शाम को हम निकल जाते हैं। 21 तारीख को शाम को हम निकल जाते हैं भाई फ्लैट पे। मम्मी से बात करता हूँ, मम्मी मना करती हैं कि यार मतलब तू रह नहीं पाएगा, पैसे अगर रहना चाहता है तो एक बार देख ले। पर हालांकि उन्होंने बोल दिया था, फिर भाभी भी मना कर रहे थे, भैया ही मना कर रहे थे, बट मैंने सबको इग्नोर करते हुए अपनी बात करी कि यार कोई जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तो जाऊँगा भाई, ठीक है। मैं निकल गया भाई 21 तारीख को शाम को उधर, वहाँ आराम से। अब वहाँ पे तब मैं अपने घर ले गया, फिर वहाँ से वहाँ ले गया, वहाँ से वहाँ ले गया। मतलब एट दी एंड हम 11 बजे 11:30 बजे पहुँचे सचिन के फ्लैट पे। उसके बाद मैंने सोचा कुछ पढ़ने का, फिर वो कहता है कि चल खाना खा लेते हैं। खाना खा लिया भाई, 12 बज गए, 12:30 बज गए। यहाँ पर तो पढ़ाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक दुकान में सुन के फिर सर में इतना, क्योंकि सुबह मैंने ट्रैवलिंग की थी, मतलब दोपहर के टाइम कि यार गाड़ी से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और मतलब दिमाग में थोड़ा भी वो दिया नहीं है रेस्ट। उसके बाद डीएसए का अगले दिन सुबह पेपर है, कुछ पढ़ा है नहीं, सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो फिर दिमाग खराब हो गया भाई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा तो कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया सो हो गया। अभी 1 मतलब 1 बज रहा है, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के आराम से 1-1:30-2 बज रहे हैं, ऐसा करेंगे सुबह उठ के 4 बजे पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो सुबह उठ नहीं पाते हैं, सुबह उठने को 7 बजे 7:30 बजे मेरा दिमाग चौक हो जाता है। मैं सबसे पहले अपना जो भी सामान लेके आया था, बैग पैक करा, लैपटॉप वैपटॉप रखा, सिस्टम रखा, सीधा बाइक लिए, सीधा घर आया आराम से। 8-8:30 बजे मुझे पता चल गया था भाई पेपर तो कबाड़ा हो गया, ठीक है, खराब हो गया पेपर, अभी कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो चीज़ छोड़ के फिर डायरेक्टली मैं वहाँ चला गया, कहाँ, अपने घर आया डायरेक्टली। फिर मैंने एग्जाम बराबर देखा, सीधा चला गया उसमें एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में बैठा, एक टीचर था भाई, मतलब आधे घंटा का वीडियो हुआ था, आधे घंटे बाद उसने वीडियो ले ली। यहाँ पे लगाना पड़ेगा थोड़ा सा पॉज। तो यार थोड़ा वो हो गया था, तो वीडियो को रोकना पड़ गया था बीच में। तो
तो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई फ्लैट पे गए थे हम, और हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। वहाँ से फिर मैं अपने दौड़ अपने घर पे आया, भाई एग्जाम हॉल में बैठा। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद उधर टीचर से बात करी। तो भाई टीचर क्या कर रहा है, टीचर कुछ नहीं कर रहा है। उसने आधा घंटा, एग्जाम स्टार्ट हुआ 10:30 बजे से, आधा घंटा 11 बजे तक लिया उसने मेरी। इधर उधर में मतलब थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं भाई दोस्त कुछ करने की कोशिश कर रहा था, पर समझ में नहीं आया। इतने में मास्टर आता है, मेरी कॉपी उठाता है, सीधे चले जाते हैं और कॉपी सबमिट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा यार ये क्या हो गया। आधे घंटे बाद क्या होता है भाई, 10:30 बजे, 11 साढ़े 10 एग्जाम लगा था, 11 बजे कॉपी ले ली। 11 से मुझे 12 बजे कॉपी दी जा रही है 1 घंटे बाद, कि बेटा लिख, क्या लिखे। अब मुझे कुछ आए तो मैं लिखूँ, ठीक है। मतलब आता था, पार्ट ए में आता था छोटे छोटे आंसर, और उसको मैंने कंप्लीट करा। अब 10-15 मिनट बाद क्या होता है, दूसरे टीचर आते हैं और बोलते हैं कि सर येलो जैकेट को संभाल लो। कॉलेज की बातें कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर की, और डीएस का पेपर चल रहा है 4था, ठीक है। आता है मास्टर, बोलता है ये येलो जैकेट को संभाल लो सर, ये कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। दूसरे टीचर से बोल चले जाता है, फिर इधर उधर। फिर आगे में होता है 10-15 मिनट बाद दोबारा आता है मास्टर और बोलता है सर इसकी कॉपी ले लो। अरे मेरे को आता तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने बोल दिया यार ये टीचर यार क्या है ये, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे टीचर कर रहे हैं कि यार कॉपी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। भाई किसी से बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, फर रहा है, क्या है, क्या कुछ है नहीं, वैसे ही यार आप लोग ये चीज़ कर रहे हो। तो उस टाइम मैंने मतलब कॉपी दे दी थी एग्जाम में, बट मैं सीधे भाई एग्जाम को, क्योंकि आता तो कुछ था नहीं, क्या लिखता पेपर में, बैठे रहता वैसे ही, बैठने का फायदा नहीं, तो कॉपी दे दी। बट मास्टर से यार थोड़ा चैटबाजी हुई थी, मैं गया डायरेक्टली मास्टर के पास कि सर क्या हो गया है, आपको पर्सनली दुश्मनी है क्या मुझसे, या पर्सनली आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो बता दो मेरे को। उन्होंने मुझसे एक बात की, बेटा सुन, मेरे को पर्सनली तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तू तेरी हरकतें हैं ना ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं सर क्या हरकतें कर रहा हूँ, मैं बैठा तो हूँ, बस इधर उधर देख रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ बता मेरे को, कुछ ऐसे वैसे कुछ कर रहा हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, चीज़ें हो गई क्लियर। मैं डायरेक्टली टीचर से कहता हूँ कि भाई मतलब उन्होंने हल्ला कर दिया था, अरे क्या कर रहा तू, तो इतना सुन के सारे टीचर आ गए थे वहाँ, ठीक है। जब सारे टीचर आ गए थे तो फिर मेरे को लगा था चलो बाहर निकलते हैं। अब भाई बाहर निकला मैं डायरेक्टली, और फिर 1-1.5 घंटे तक वेट किया मैंने मास्टर का, सारे चीज़ें हुई क्लियर। मेरे को देख के भाई 10-12 लोग और खड़े हो गए, मतलब कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। मेरे भाई टीचर बाहर निकले, आराम से बात करा मैंने, सर सुनो रुको 1 मिनट बात करनी है। हाँ बोल बेटा क्या बात करनी है। मैं सर ये कह रहा हूँ कि आपको पर्सनली दुश्मनी है क्या मुझसे, हैं नहीं, क्या दिक्कत हो गई आपको, मतलब मैं कोई बात कर रहा हूँ किसी से, या चीटिंग कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास कोई चिट हो नोट की चीटिंग की, क्या है, कुछ तो है नहीं मेरे पास, आपने ऐसा क्यों किया कि मेरा पेपर ले लिया। तो क्या है, फिर उन्होंने मेरे को बड़े मतलब उन्होंने कहा कि बेटा क्या हो गया, तू मतलब ये ऐसे कैसे बात करी थी, टोन क्या है। वो मास्टर फिर 2 मास्टर कॉल लेकर आया था, ठीक है। तो फिर उन्होंने बात की थी कि यार ये वो तू ऐसे बात क्या कर रहा है, तेरे ऐसे मैंने बहुत देखे, तू मतलब कितनी बड़ी तोप है, हम बाहर देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे। और टीचर चला गया, बड़े टीचर सुकून से चला गया। मेरे को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने सर ऐसा है तो मेरे पास अभी भी रखी है, ठीक है, और मेरे को किसी की जरूरत नहीं है उसको बुलाने की, अकेला ही बहुत हूँ मैं। इतना बोलने के बाद टीचर भाई बाइक लिया, सीधा हूँ करता भाई सर निकल गए। सर इन दी सेंस के सब सर बोलना पड़ेगा, फिर मैटर सॉल्व हो जाता है बाद में। फिर यार ये चीज़ें हो गई, और फिर मेरे टीचर मतलब फिर भाई मेरे को दिमाग खराब हो गया मेरा, मैंने यार ये मास्टर कर क्या रहा है सीन, उसको बाहर पकड़ ले क्या, इतनी तो तुम्हारे भाई की पहुँच है, बाहर पकड़ ले क्या, या फिर क्या करना है इसका खर्चा पानी। फिर उनको एक थॉट लगता है कि यार नहीं यार अपन तो धार्मिक है, अपन तो टीचर है, टीचर की अगर हमें से अच्छा नहीं मतलब हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये चीज़ें मेरे दिमाग में थॉट आ रही थी। फिर मुझे मतलब मैंने सोचा यार कि टीचर कौन होता है, शिक्षक कौन होता है, तो तुम्हें खुद शिक्षा मतलब तुमसे ले रखी हो किसी ने शिक्षा, या फिर तुम्हें दी हो शिक्षा, है ना, तो वो एक शिक्षक है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। भाई उसने मेरे को शिक्षा दी नहीं, उसने मुझको पढ़ाया नहीं, तो मेरा शिक्षक कहाँ से हुआ, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी बहुत सारी। मैं डायरेक्टली वहाँ गया, बात करी उन्होंने मत, फिर मैंने सिर्फ 2 बात मैंने अपने थॉट करी, यार अगर दोबारा अगर मतलब जो 24 तारीख को पेपर होगा, अगर वो मास्टर अगर दोबारा आता है, दोबारा चेटबाजी करता है, तो उसका इल्ज़ाम इस बार हम बहुत अच्छे से देंगे, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर होता ये है कि यार जो मेरे दोस्त लोग हैं और उनको बात से पता चल गई थी, उन्होंने मास्टर को जाके हड़का दिया कि क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो दोस्त को जब बता दिया तो भाई पहले टीचर पूछ रहे थे कि यार ये रजनीश का तुम जानते हो कैसे, कि यार ये तुम्हारे से कैसे उठनी है, मतलब उन्हीं से आगे पूछ रहे थे टीचर, जो मतलब हाँ थोड़ा दिखा रहे थे मुझे, उन्हीं से आगे पूछ रहे जिनसे मतलब मेरी अच्छी खासी बैठा उठी थी। तो तुम भाई क्या रहा हूँ टॉप, भाई उन्होंने कुछ कहना कि सर खुद अच्छी खासी बैठी है, खूब अच्छी खासी बैठक है हमारी तो उसके साथ हो रही है। और अब भाई वहाँ तो हमारा शांत हो गया। उसके बाद टीचर आया नहीं, और 24 तारीख को मैं देखता रह गया।
टीचर दिखा नहीं मुझे। अब क्या होता है, अब फिर मैं जाता हूँ बाहर कॉलेज से निकल के, मैं सोचा असाइनमेंट के लिए कॉपी बना लेते हैं यार, वैसे क्योंकि एग्ज़ाम खत्म हो गया, भाग किया 3-4 घंटे में असाइनमेंट बना के आराम से सबमिट करके 4 बजे निकल जाएंगे। अब वो टीचर मुझे वहाँ मिल जाते हैं भाई इडली खाते हुए। अब मैं उनके पास जाता हूँ, मेरे को देख के शौक हो जाती है, मेरे साथ 3 बंदे और थे बाइक पे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हो जाती है, कॉलेज की चीज़ें चलती रहती हैं, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। बट ये चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आई थी, फिर मेरे दिमाग में रात भर थॉट चलती रही, यार ये क्या हो गया, ये सही किया, ये गलत है, या फिर मैं टीचर को अगर कुछ कर दूँ, हार्म पहुँचा दूँ, फिर यार मुझे बाद में रिग्रेट होगा यार कि क्या कर दिया यार, क्या नहीं कर दिया। तो टीचर से गया, मैं डायरेक्टली बैठा और सॉर्ट आउट कर लिया मैटर, ठीक है। तो टीचर ने भी कहा था कि यार सॉरी, मतलब सॉरी इन द सेंस कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा सर मेरे से भी गलती हो गई, मुझे भी इस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पर क्या करें सर, वो ऐसा चल गया। फिर उन्होंने पूछा था बेटा फिर तुम्हारा कैसा गया DSA का पेपर, मैंने कहा सर लिख तो पाया कुछ हो नहीं, भी मतलब पार्टी अटैम्प्ट किया है और 20 मार्क्स का है, शायद 10-12 नंबर आए उसमें, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, अगली बार निकाल लूँगा मैं। वो बोल रहे थे नहीं तुम्हारे बेटा यहाँ से इंटरनल में हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बढ़ जाए नंबर। अब मैंने कहा सर ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार निकाल लेंगे, बैक ही तो है, अगली बार निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, 5th सेमेस्टर में दे लूँगा, 7th में दे लूँगा, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो और वैसे भी ये मतलब कोर में आ जाती है DSA तो हमारे में, तो ऐसी बात नहीं है सर। बट आगे सर आपको ये चीज़ करनी नहीं चाहिए किसी के साथ नहीं, मतलब मैं तो क्या किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए कि एग्जाम की कॉपी ले ली और बच्चा मतलब ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हो बात, कहने का मतलब इतना सा है सर, मैंने बता के आ गया हूँ, मतलब सब चीज़ें जैसे हमें बीटेक करनी है, हम आराम से करके निकल जाएंगे। और आप सर एक टीचर हो, अगर हम आगे जाके कुछ करते हैं तो सर इसमें आपका ही पूरा हाथ होगा, तो मतलब जो बॉन्डिंग होती है फिर थोड़ी और ज़्यादा क्लोज करके हमें मैटर को सॉर्ट आउट किया है। तो कहने का मतलब कितना इतना सा है बस कि भाई तुम देखो अपने आप को, अगर तुम गलत नहीं हो ना तो चीज़ें तुम्हारे साथ हित में होंगी। और टीचर खुद मतलब आए और खुद बोल रहे थे कि यार बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई और ये हो गया। हालांकि मैंने सर से कुछ नहीं बोला है, ना लड़ाई करी है, ना झगड़ा करा है, ना मैंने ये बोला है, पर हाँ सुनो मेरा जो बैठने का जो वो है, जो मतलब मैं हर तरीके के उसमें बैठता हूँ, ठीक है, बैठना उठना मेरा हर तरीके के में, मतलब वैसे में भी है, पढ़ाई वालों में भी है, स्टार्टअप वालों में भी है, और जो कुछ करना चाहता है उनकी तरह में भी है, मैं सारी चीज़ें का मैं बैठना उठना है मेरा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है। और ये सीन है भाई, ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो नहीं आया था, ये मैंने मैटर पूरा बता दिया है कि यार कॉलेज में नोकझोंक चलती रहती है, पर तुम ये मत करना कि गए और टीचर को पिटवा दिया। टीचर से बात करो आराम से कि क्या सर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ें समझेंगे। एक पॉइंट पे आता है कि यार तुम्हें भी समझ में नहीं आता यार क्या बोल रहा है, यार ये चीज़ सही नहीं हो रही है सर, आप ये अपनी याद दिखा रहे हो, पर बैठो समझो, किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपस में आप खुद बैठो, टीचर बैठो, आपस में बात करो। उस टाइम के लिए तुम्हारा दिमाग शायद तुम्हारा काम नहीं करे, बट तुम बाद में रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार गलती मेरी थी और चल कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया सो हो गया, ऐसा मेरे को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें लगेगा अगर तुम जेन्युइनली अगर तुम कुछ मत हो या फिर तुम धार्मिक से थोड़ा जुड़े हुए हो तो तुम्हें रिग्रेट होगा बाद में यार कि टीचर से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो तुम एक सही पाथ में निकल के आते हो, ठीक है। तो ये वाली बात है, और अपने आप का मतलब ध्यान रखो हमेशा, ठीक है, ध्यान रखोगे अपना तो सारी चीज़ें बेस्ट होंगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीज़ होंगी, बस अपने आप में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें जितनी भी ख़राब है क्या है क्या नहीं, उसे सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। मेरा क्या था, मैं क्या था तुमसे बोल रहा था एक दिन पढ़ के जा रहा हूँ, सेमेस्टर एग्जाम में पास होंगे तो ठीक है, नहीं तो 6 व्यक्ति मेरी हैं। अब भाई पेपर दे के आए हैं, सब काम करके आए हैं, सिर्फ DSA का डर लग रहा है। अब 27 तारीख का है सॉफ्टवेयर का, उसके बाद अपनी एक नई थोड़ा जो ग्रुप वाली जर्नी है उसको थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाते हैं कहाँ तक नहीं आते हैं। और सुबह थोड़ा जल्दी टाइम से उठने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जो है अपने को मतलब सेल्फ जो स्किल है उसको डेवलप करना सीखना। जो होगा तुम्हारे सामने होगा, ऑन कैमरा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। वो डेली नहीं कर पा रहा था इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सोच रहा था थोड़ा प्रोसेस, तो 2 दिन इस चक्कर में निकल गए थे। अगली बार से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू इन सेंस कि आऊँगा डेली आऊँगा, बता के निकल जाऊँ, कोई वैसी वाली बात नहीं है। हालांकि 1-2 दिन तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई बात हो तो कमेंट करके मुझे बताएं अवश्य, ठीक है। कमेंट तुम करते नहीं हो यार, पता नहीं क्यों यार। कमेंट में कोई क्वेश्चन आने का, तुम्हारा क्वेश्चन आया तो मैं सोल्व करूँ और मैं देखूँ भाई क्या सीन है क्या नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है, और तुम तो कोई भी चीज़ है कोई भी नहीं है, और चलो ठीक है फिर। और जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ, और तुम चाहते हो कि यार भैया अपनी कॉलेज लाइफ दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो तुम मुझे जल्दी बता दो, अदरवाइज 3rd ईयर के बाद फिर कॉलेज लाइफ थोड़ी वैसे हो जाती है, ठीक है। फिर तुम सिंसियर बन जाते हैं तो ये चीज़ करने का मन नहीं करता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई बात हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।